अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता है इंडिया को काउंटर करने के लिए और इंडिया को सपोर्ट करता है चाइना को काउंटर करने के लिए। अमेरिका ने इराक को इन्वेड किया ये कह के कि वहां पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं, लेकिन आज के डेट तक ऐसा कोई हथियार नहीं मिला, लेकिन ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए हैलिबर्टन जैसी कंपनीज। क्या इन्वेजन सच में वेपन ढूंढने के लिए था या ऑयल कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए था? सोवियत यूनियन अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने प्रॉक्सी वॉरफेयर मतलब छोटे छोटे मिलिटेंट ग्रुप्स क्रिएट किए और वहां से उन्हें भगा दिया। इससे पाकिस्तान को लगा कि वो भी यही मॉडल यूज करके कश्मीर हथिया लेगा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। व्हाट्सअप गाइस, इस वीडियो में बेसिकली 6 मेजर वॉर कैटेगरीज डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर मैक्सिमम वॉर कैटेगराइज हो जाएंगे। कोई वॉर एग्जिस्टेंस के लिए, कोई वॉर मजे के लिए, कोई वॉर पावर बढ़ाने के लिए, और कोई वॉर तो बहुत सेल्फिश रीजंस के लिए हुई है। मैंने जितने सारे एग्जांपल ऊपर दिए उससे भी कई ज्यादा ब्रूटल एग्जांपल्स है। ये तो बस शुरुआत है। इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे सबसे कम इनह्यूमन वॉर से और जाएंगे सबसे ब्रूटल कैटेगरी तक। उससे पहले मैं बता दूं कि कोई भी युद्ध गलत या सही नहीं होता, उसका रीजन, उसका कारण ये डिफाइन करता है कि वो सही था या गलत। चाहे महाभारत हो, रामायण हो या आजकल के मॉडर्न वॉर्स। पहली कैटेगरी है वॉर ऑफ एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल। जब एक नेशन या कम्युनिटी अपने सर्वाइवल के लिए फाइट करे, मतलब उनके पास और कोई चॉइस ही नहीं है लड़ने के अलावा। अगर लड़ेंगे नहीं तो गुलाम बनकर रहेंगे और नहीं तो मारे जाएंगे। जैसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर बहुत अत्याचार हो रहा था, वहां के लोगों ने लड़ा और इंडिया ने भी सपोर्ट किया और बन गया एक नया देश जिसे हम आज बांग्लादेश कहते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं 1948 इजराइल अरब वॉर। उस टाइम पर इजराइल नया नया ही बना था और तभी अरेबियंस ने उन पर अटैक कर दिया। यहाँ पर इजराइल के लिए पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। यहाँ पीछे हटने का मतलब मौत था, इसलिए इजराइल को ना चाहते हुए भी लड़ाई करनी पड़ी और नहीं लड़ेंगे तो मारे जाएंगे। ये कैटेगरी मेरे लिस्ट में सबसे कम इनह्यूमन थी, क्योंकि ये एग्जिस्टेंस का सवाल है कि अगर लड़ेंगे नहीं तो मारे जाएंगे, जो कि एक हद तक जस्टिफाई होती है। लेकिन जैसे ही हम आगे जाते जाएंगे और भी ब्रूटल कैटेगरीज आएंगी। वॉर ऑफ रेजिस्टेंस एंड फ्रीडम स्ट्रगल। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा इंडिपेंडेंस, जो रिवोल्ट 1857 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें पूरा देश एकजुट होते होते फाइनली 1947 में हमें आजादी मिल गई। ये फ्रीडम स्ट्रगल बेसिकली तुम समझो जितनी भी कंट्रीज की हुई कि वो इस दिन आजाद हुए, इस दिन आजाद हुए, वो ब्रिटिशर्स की ही कॉलोनीज थी। इस कैटेगरी में वो भी शामिल होते हैं जो जनरल प्रोटेस्ट होते हैं। जैसे हमने रिसेंटली देखा था एसएससी एग्जाम ढंग से कंडक्ट नहीं हुए थे तो उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ। देश में कोई भी इंसिडेंट हो रहा है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी इस कैटेगरी में आता है। ऐसी कैटेगरी जिसमें हम रेजिस्टेंस शो करते हैं अगर हमारे साथ कुछ गलत किया जा रहा है। तीसरी कैटेगरी वॉर ऑफ टेरिटरीज एंड बॉर्डर डिस्प्यूट। मतलब तो तुम समझ ही गए होगे कि जमीन के लिए लड़ना जिसमें मरने मारने की नौबत आ जाए। इसे हम अपने देश के एग्जांपल से समझते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। इस चीज को थोड़ा सा डेप्थ और सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं ताकि तुम्हें मोटा मोटा आइडिया हो जाए कि आखिर चल क्या। जम्मू कश्मीर का डिस्प्यूट तो पता है, जिसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और इंडियन कश्मीर में हो रहा है, जो बेसिकली पार्टीशन के बाद हुआ। 1972 में शिमला एग्रीमेंट के बाद इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर जो कश्मीर रीजन में लाई करता है उसे हम एलओसी बोलते हैं। दूसरी तरफ अगर हम चाइना की तरफ चले तो अक्साई चीन, जो कि इंडिया लद्दाख का पार्ट है, वो अभी चाइना के कंट्रोल में। 1962 के बाद एक टेम्पररी बॉर्डर बनाया गया जिसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, LAC। देखो मैं यहाँ पर कोई एंटी इंडिया बात करने नहीं आया हूँ, लेकिन जो रियलिटी उसे तुम्हें सुनना चाहिए। ये रियलिटी बहुत हार्श है लेकिन सच है कि हमारी बहुत सारी इंडियन जमीन अब हमारे कब्जे में उतनी नहीं है। मैं रिसर्च के लिए गूगल पर इंडिया मैप ढूंढ रहा था और जो मुझे दिखा वो बहुत शॉकिंग है। इंडिया का जो जम्मू कश्मीर है, मतलब ये टॉप वाला जो रीजन, ये हमें इंडिया के मैप में दिखाई नहीं देता। ये हमें दिखाता है पाकिस्तान के एरिया, जो कि ऑफ कोर्स हमारा था लेकिन इन्होंने कब्जा कर लिया। और इंडिया का जो लद्दाख वाला पार्ट है उसमें चाइना बहुत सारे पार्ट कवर कर रखा है, जिसे हम अक्साई चीन बोल रहे हैं। बहुत टाइम पहले मैं कारगिल प्लेस सर्च कर रहा था और मुझे ऐसी चीज पता चली जो बहुत शॉकिंग है। मेरे दिमाग में एक चीज बन गई थी कारगिल के लिए कि कारगिल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जो कि अराउंड बॉर्डर के पास होगा। लेकिन अगर आप खुद मैप में जाके देखोगे ऑलमोस्ट बीचों बीच है जम्मू कश्मीर, जो कि एक बहुत ही ज्यादा हार्श रियलिटी कि हम अपने जमीन के लिए अपने किसी पॉइंट के लिए ही लड़ रहे हैं और उसमें भी कई सारे जवान शहीद हो गए सिर्फ अपने देश की मिट्टी पर जाने के लिए। और मैं अंधभक्तों से बोल देना चाहूंगा कि भाई सच्चाई देखो, ये अंधभक्ति से काम नहीं चलेगा। सच में काम करो, दुनिया में अपने आप दिखेगा। ये चश्मा लगा के लेजर मारने से नहीं होगा कुछ।
चौथी कैटेगरी, वॉर ऑफ इकोनॉमी एंड रिसोर्सेस, जैसे गोल्ड या ऑयल जैसी चीजों के लिए वॉर करना। एक देश दूसरे देश का तख्ता पलट करवा देता है बस उसके रिसोर्सेस पर अपना हक जमाने के लिए। जैसे सद्दाम हुसैन इराक इन्वेजन वाला केस, जो कि मैं तुम्हें एक सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं तो यूएस बहुत फायदा ले रहा था इराक के ऑयल का जब शाह एरा चल रहा था। उसके बाद लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि ये हमारा तेल है, तो यूएस ने अपना पपेट बनाया सद्दाम हुसैन को। उस टाइम सद्दाम हुसैन के साथ सही चला, लेकिन उसके बाद सद्दाम हुसैन अगेंस्ट हो गया, और जैसे ही वो अगेंस्ट हो गया अमेरिका ने उसे किसी केस में फंसा के फांसी की सजा दिलवा दी। उन्होंने इराक पर इसलिए इन्वेड किया क्योंकि उन्होंने सबको ये बोला कि ये लोग वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं। कई साल आज के डेट तक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ढूंढा गया, लेकिन कुछ नहीं मिला तो सिर्फ ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट्स अमेरिका को। इसके कई और भी एग्जाम्पल है, जैसे कॉन्गो वॉर 1996 टू 2003 जो कि गोल्ड और डायमंड के लिए हुई, जैसे ओपियम वॉर यूके और चाइना के बीच में, जहां यूके फोर्सफुली चाइना के फार्मर्स को बोलता था कि वो ओपियम उगाएं। पांचवी कैटेगरी, वॉर ऑफ रिलीजन और आइडियोलॉजी। इस तरह की वॉर जो किसी आइडियोलॉजी पर हुई थी या किसी रिलीजियस डिस्प्यूट पर। फॉर एग्जांपल क्रूसेड्स, ये वॉर लगभग 200 साल चली मुस्लिम और क्रिश्चियन के बीच। ये टॉपिक एक्चुअली बहुत डीप है, क्योंकि अगर तुम ये टॉपिक समझ जाते हो तो तुम इजीली समझ जाओगे कि इजराइल और अरब के बीच में इतना कन्फ्लिक्ट क्यों है। इसको किसी और दिन के लिए रखते हैं। हम इसका दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं ISIS वॉर, जो कि रिलीजियस आइडियोलॉजी के नाम पर टेररिज्म फैला रहे हैं। तुम दुनिया का छोड़ो, तुम रीसेंट अटैक देखो जो कि कश्मीर के पहलगाम रीजन में हुआ था, जिसमें 27 लोग को रिलीजन पूछ के मार दिया गया। वो तो अच्छा हुआ हमारे देश वाले इतने समझदार है कि इस चीज को हैंडल कर गए, वरना 27 लोग पहलगाम में मरे और हजारों लोग पूरे देश में मारे जाते दंगे की वजह से। हाँ, मैं समझता हूँ रिलीजियस सेंटिमेंट को, लेकिन कोई भी रिलीजन ये नहीं सिखाता कि तुम दूसरे रिलीजन के लोगों को जाके मारो। अगर तुम इतने ही ज्यादा रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हो तो अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करो, जैसे मैं करता हूँ, और दूसरे रिलीजन्स की रेस्पेक्ट करो। ना जाने कितने इलेक्शन रिलीजन के बेसिस पर जीते जाते हैं कि मैं इस रिलीजन का हूं, मुझे ऐसे वोट दो। ये नहीं कि तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो, कितना समझ रहे हो लोगों को, और तुम्हारे फ्यूचर गोल्स क्या हैं। लोगों को भी थोड़ा एजुकेट होना पड़ेगा कि सेंटीमेंट से चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी, चीजें आगे बढ़ेंगी तो सही वर्क से। इसलिए इसे मैं 5th ब्रूटल कैटेगरी पर रखा हूं। बात करें 6th और आखिरी कैटेगरी की, जो सबसे ब्रूटल है, जो कि है वॉर ऑफ ईगो, पावर और एक्सपेंशन। इसे तुम ऐसा समझो कि एक इंसान या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए किसी को भी मार सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसे मैं थोड़ा सा डीप में ले जाऊंगा, तो ध्यान से सुनना। बात करें वर्ल्ड वॉर 2 की, तो वो सिर्फ हिटलर के ईगो की वजह से हुआ। हिटलर को वर्ल्ड में डोमिनेशन चाहिए था, और इसका नतीजा क्या निकला कि 60 मिलियन पीपल मारे गए इस वॉर में। और इसको अगर हम दूसरे एस्पेक्ट से देखें तो वर्ल्ड वॉर 1 कभी खत्म ही नहीं हुआ, जो आगे चल के बेस बना वर्ल्ड वॉर 2 का। दूसरा देखें तो नेपोलियन वॉर, जो पूरे यूरोप पर कब्जा करना चाहता था, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ मिलियन पीपल की मौत हो गई। अच्छा, हिस्ट्री की छोड़ो, हम प्रेजेंट में बात करते हैं कि रिसेंट में ऐसी क्या चीजें हुई जो इस कैटेगरी में आती है। जैसे बहुत सारे न्यूज आर्टिकल को दबा दिया गया जो ये कहता है कि रशिया में जब सिविल वॉर चल रहे थे तो पुतिन ने बाहर से अटैक कराया रशिया पर, और उस अटैक को काउंटर करने के लिए उसने बहुत सारे इनोसेंट लोगों को मारा, जिसकी वजह से वो हीरो बन गया रशिया में। दूसरा एग्जाम्पल हम ये ले, इजराइल गाजा वॉर, जिसमें कुछ रिपोर्ट ये कहती हैं कि गाजा अब वॉर नहीं चाहता, उसे पीस चाहिए, लेकिन इजराइल जबरदस्ती वॉर कंटिन्यू कर रहा है। इसका रीजन ये बताया गया कि इजराइल के पीएम पर करप्शन केसेस चल रहे हैं, जिससे ध्यान भटकाने के लिए वो जबरदस्ती वॉर कंटिन्यू करवा रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान वॉर पे जाए। कुछ रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने जो पहलगाम अटैक करवाया था उसका रीजन ये हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर चल रही है, जो कि एक नया देश फॉर्म करना चाहते हैं, बलूचिस्तान, और रिसेंट में वहां पर एक ट्रेन हाईजैक हो गई। इस चीज से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान ये अटैक करवाया ताकि इंडिया और पाकिस्तान में एक वॉर हो और पाकिस्तान के लोगों का ध्यान उस तरफ, जिससे ये सारे मामले को दबाया जाए। कुछ कंट्रीज जबरदस्ती एक्सपेंशन के लिए वॉर करती, जैसे कि चाइना, जो बहुत सारी कंट्रीज पर ये बताता है कि ये हमारा पार्ट है, ये हमारा पार्ट है, और उस वजह से लड़ाई होती है जिसमें अल्टीमेटली इनोसेंट लोग ही मारे। तो ये थी सारी कैटेगरीज जिसके अंदर तुम दुनिया की मैक्सिमम वॉर्स कैटेगराइज कर सकते। और एक चीज मैं तुम्हें बता दूं कि पहले वॉर के मायने कुछ और होते थे। पहले वॉर होती थी अपनी एग्जिस्टेंस बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, फूड के लिए। लेकिन आजकल की वॉर के मायने ही बदल गए। कुछ हो रहे हैं ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, कुछ हो रहा है बिजनेस के लिए। इससे अल्टीमेटली इनोसेंट लोगों का ही नुकसान हो रहा है, जिससे ऊपर के लोगों को घंटा कुछ फर्क पड़ रहा है। आज से तुम्हारे वॉर को देखने का नजरिया बदल जाएगा, और किसी की भी साइड लेने से पहले दोनों तरफ की चीजें देख लेना एक बार, क्योंकि परेशान होना और परेशान होने का ढोंग करने में बहुत बड़ा फर्क होता है।
जो सिर्फ तभी समझ आएंगी अगर तुम दोनों साइड की चीजों पर ध्यान दो। ये सारी कंट्रीज छोटी छोटी चीजों के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। हम नहीं जानते किसी भी वॉर का कितना सिली रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ मिलियन पीपल मर जाएं। एंड दैट्स इट। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी ऐसी वॉर है जो इसके अंदर कैटेगराइज नहीं हुई तो कमेंट करो। एंड थैंक यू, टेक केयर।